साल था 1958 का। 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब सदर सिकंदर मिर्जा ने आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को 100 करोड़ जमहूरियत पर शब खून मारने की दावत दी। उन्होंने रात के आखिरी पहर असेंबलियां तहलील कर दी, आइन मुअत्तल कर दिया और सियासी जमातों को बैन कर दिया। सदर सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ इम्पोज करते हुए अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। अभी अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि उन्होंने 27 अक्टूबर की शब अपने बॉस सिकंदर मिर्जा को पावर से किक आउट करते हुए खुद मनसबे सदारत संभाल लिया। सदर अयूब खान का दौरे इक़्तिदार 10 साल और 7 माह पर मुहित था। हमारे यहाँ अयूबी दौरे हुकूमत पर अक्सर डिबेट की जाती है। कुछ लोगों के नजदीक पाकिस्तान का ये सुनहरा दौर था, जबकि कुछ लोग इसे तबाही और बर्बादी से ताबीर करते हैं। सदर अयूब की काबीना के वजीरों पर अगर नजर दुराई जाए तो इनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान, लेफ्टिनेंट वाजिद अली खान बरकी, जनरल KM शेख मंजूर कादिर, ख्वाजा शहाबुद्दीन, SM जफर और सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा समेत कई बड़े नाम शामिल थे। और याद रहे कि जनरल वाजिद अली खान बरकी की अहलिया इकबाल बानो इमरान खान की सगी खाला थी। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में चूँकि पाकिस्तान अमरीकी केप में शामिल था, तभी अमरीकी इमदाद से यहाँ कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। पाकिस्तान में तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम्स की तामीर हुई, ज़राई इस्लाहात हुई और पाकिस्तान पहली बार गंदम की पैदावार में खुद कफील हो सका। लाहौर के मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान की जगह पर मीनार पाकिस्तान की तामीर हुई। अयूब खान ही के दौर में दारुल हुकूमत कराची से सैकड़ों मील दूर मारगला के पहाड़ों के दामन में शिफ्ट किया गया और एक नई कैपिटल सिटी इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाया गया। रिसालपुर में रेलवे इंजन की फैक्ट्री बनाई गई। अयूब खान ने पाकिस्तान की बर्री फौज के लिए टैंक तैयार करने की गर्ज से टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा। लाहौर, कराची, मुल्तान और लैलपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई। ये तो थे दौरे अयूब के चंद कारहाय नुमाया। हाँ, मैं आपको एक वाक़या सुनाती चलूं कि सदर अयूब खान के बारे में ये मशहूर था कि वो रोजाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पिया करते थे। हर रोज उनका बटलर सिगरेट के 2 पैकेट ट्रे में रखकर उनके कमरे में पहुंचाया करता। एक रोज जब अयूब खान मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर थे, वहाँ उनका बंगाली बटलर उन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बटलर को ठीक ठाक सुना दी। जब अयूब खान गालियाँ देकर खामोश हुए तो बटलर ने कहा कि जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त न हो वो फौज को क्या चलाएगा। आपके होते हुए मुझे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल खराब ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद अयूब खान ने तंबाकू नोशी को तर्क कर दिया और बाकी जिंदगी सिगरेट को हाथ भी न लगाया। वाज़ेह है कि सदर अयूब खान को टफ टाइम देने वाले ऑपोजिशन लीडर उनके ही भाई सरदार बहादुर खान थे। सरदार बहादुर खान ने एक बार फ्लोर ऑफ द हाउस में अपने भाई अयूब खान को मुखातिब करते हुए ये शेर पढ़ा, बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। सरदार बहादुर खान ने एक मौका पर यह भी कहा था कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अमेरिका की मर्जी के बगैर कायम नहीं होती। और फिर मुआहदा ताशकंद के बाद सदर अयूब खान का डाउनफॉल शुरू हो गया। एक एक करके उनके अपने ही उनसे अलहदा होने लगे। 1969 का साल सदर अयूब खान के लिए मुसलसल दर्द सर बना हुआ था। मुल्क भर में मुजाहिरों और हंगामों का आगाज हो चुका था। ऑपोजिशन के मुतालबे पर अयूब खान ने 22 फरवरी 1969 को अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान पर बनाया गया गलतला साजिश केस वापस ले लिया। हालात मजीद बिगड़ने लगे और फिर अयूब खान ने 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान की भागदौड़ जनरल यहया के सपुर्द कर दी और खुद सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके गुमनामी में जिंदगी बसर करने लगे। अयूब खान के दौर में प्रेस पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। जनरल यहया ने सहाफत पर लगी पाबंदियों को कम किया। प्रिंट मीडिया को ढील मिली तो जनाब फिर क्या होना था। अखबारों ने जनरल यहया की जिनसी बेतदालियों की सुर्खियां लगाना शुरू कर दी। इस दौर के अखबारात को खंगालें तो मालूम होता है कि जनरल यहया की जिंदगी बहुत रंगीन जबकि दौर इक़्तिदार बहुत संगीन था। सदर अयूब खान अपनी डायरी में लिखते हैं कि यहया खान दोपहर 1 बजे दफ्तरी काम छोड़ छाड़ कर शराब और शबाब में खो जाता था। यहया खान के मौलिज कर्नल मोहिउद्दीन बताते हैं कि यहया खान का शराब के बगैर गुजारा तक न था। उनका ज्यादातर वक्त इन्हीं महफिलों में गुजरता। यहया खान के बेटे अली यहया खान ने एक मौका पर कहा था कि तुम सब मिलकर हर साल 16 दिसंबर को मेरे बाप की ऐसी तैसी करते हो। ठीक है, मेरे वालिद ने बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं बनाया। उन्होंने इस्लामाबाद के नाम पर शहर इक़्तिदार तो बना लिया, लेकिन उसी शहर में एक किनाल का प्लॉट तक न लिया। जनरल आगा मोहम्मद यहया खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में सिर्फ एक बार ही अपनी कैबिनेट को शफल किया। उनकी काबीना के अहम तरीन बुज़रा में वाइस एडमिरल AR खान, नवाब मुजफ्फर अली कज़रबाश, एयर मार्शल नूर खान, मोहम्मद अब्दुल्ला हारून, मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी और सरदार अब्दुल रशीद जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। 1970 के इंतखाबात के बाद मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल बन गई और फिर 16 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। सकूत ढाका के 4 रोज बाद यहया खान ने इक़्तिदार छोड़ने में आफियत जानी। पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा करते हुए 1977 में लगाया। जनरल ज़िया 77 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक तादम वफात से पसलार और सदारत दोनों ओहदों पर फाइज रहे। जनरल ज़ियाउल हक आलमी तारीख के शायद पहले और आखिरी
सरबराह मुमलिकत थे जिन्होंने जनरल असेंबली में अपने खिताब से पहले कुरान मजीद की तलावत कराई, जबकि जनरल ज़िया के मुखालिफिन इस बात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि जनरल ज़िया सिर्फ दीनदार हलकों को खुश करने के लिए मजहबी टच दिया करते थे और उन्होंने PTV पे पहले से रिकॉर्ड शुदा तलावत चलवाई और इस तरह से पाकिस्तानियों को गुमराह किया गया। जनरल ज़िया के हामियों के मुताबिक ये वो दौर था जब पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट पर मुकम्मल पाबंदी थी। सिर्फ एक सरकारी चैनल PTV हुआ करता था और न्यूज कास्टर्स सर पे दुपट्टा ओढ़ कर आया करती थी। टीवी नशरियात शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक हुआ करती। नशरियात का आगाज और इख्तिताम तलावत, हम्द और नात पर हुआ करता। उस दौर में चोरी की बहुत सख्त सजा थी। सरकारी स्कूल में फीस 23 रुपए माहाना, जबकि प्राइवेट स्कूल में फीस 100 रुपए माहाना थी। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला निसाब सख्त जांच पड़ताल से गुजरता। इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज बच्चों को ना बताई जाती। कॉलेज में 1 महीना फौजी ट्रेनिंग होती जिसमें हिस्सा लेने वालों को 20 इजाफी नंबर्स भी मिलते। विफाकी शरिया अदालतें कायम थी। आईने पाकिस्तान में 62 और 63 के शेख ज़ियाउल हक का ही कारनामा था, यानी कि सादिक और अमीन होना हर असेंबली मेंबर के लिए लाजिम था। याद रहे कि पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली के पीछे जनरल ज़ियाउल हक की ही ये शेख कार फरमा थी। ज़ियाउल हक के मुखालिफिन के मुताबिक इस दौर में जुल्म और ज्यादती उरूज पर थी। 11 साल तक इस्लामी नफाज का राग अलापने के बाद सूदी निजाम बरकरार रखा गया। पाकिस्तान को मजहबी इंतहा पसंदी और फिरका वारिद की तरफ धकेला गया। सियासी कारकुनान को इस्लाम की आड़ में नंगी पीठों पर कोड़े मारे जाते। मुल्क भर में दहशत का राज रहता। उनका कहना था कि जनरल ज़िया ही क्लाशनकोव कल्चर का बानी था। हर जगह पर बारूद की बू आया करती थी। जनरल ज़िया 90 रोज में मुल्क में आम इंतखाबात करवा कर अवामी हुकूमत कायम करने का झूठा वादा करके 11 साल तक पाकिस्तान का सरबराह बना रहा। खुद साख्ता अबूरी और आमिराना आइन बनाकर जजेस से जबरदस्ती हल्फ लिया गया और इनकार करने वाले जजेस को बर्खास्त किया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के चौथे मार्शल की। जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्ता उल्टाकर इक़्तिदार में आए। मुआशी एतबार से परवेज मुशर्रफ का दौर पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ से काफी बेहतर समझा जाता था, जिसकी वजह IMF पर कंट्रोल था। उनके दौर में पाकिस्तानी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी और मुल्क में पैसा आ रहा था। 1990 से हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी मालाती फंड यानी कि IMF से जो कर्जे लिए वो अदा न किए, क्योंकि IMF ने सख्त शराइत आयद कर रखी थी। ताहम मुशर्रफ हुकूमत ने जो भी कर्जे लिए वो अदा कर दिए। वो पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अमन के अमल में फैसला कुन तौर पर शरीक रहे। यही वजह थी कि भारत में अपने मुल्क से भी ज्यादा मकबूल रहे। अमरीकी जंग में शमूलियत, पाकिस्तान में हदूद ऑर्डिनेंस, जामिया हिफ्जा और लाल मस्जिद ऑपरेशन, अकबर भुट्टी और आफिया सद्दीकी का मामला, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नजरबंदी और NRO मुशर्रफ दौर के मुतनाज़े फैसले और इक़दामात माने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।